हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें हमने मैनेजमेंट का मीनिंग देख लिया था। उसके बाद हमने उसके फंक्शन स्टार्ट किए थे। ठीक है, हमने देखा था कि प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, तो आज हमें देखना है कि प्लानिंग का मीनिंग क्या है एंड देन उसके डेफिनेशंस क्या दी हैं। ठीक है, अब प्लानिंग क्या होती है? ठीक है, आप सभी को पता है प्लानिंग के बारे में, थोड़ा सभी को आइडिया है। ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी इन फ्यूचर हमारी क्या होने वाली है, एग्ज़ाम होने वाली होती है। तो एग्ज़ाम के लिए हम पहले ही प्लानिंग करके रखते हैं कि हम इस तरह से पढ़ाई करनी है, इस इतने उसके सब्जेक्ट रहेंगे तो इस तरह से हमें मार्क्स स्कोर करना है। मतलब हमारी कुछ ना कुछ थोड़ी ना थोड़ी प्लानिंग रहती है। ठीक है, तो हमारे पर्सनल लाइफ में भी एक प्लानिंग शब्द पता है सभी को। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग से रिलेटेड हर चीज़ हमें थोड़ी बहुत पता है। तो आज हमें देखना है कि प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हो, ठीक है, तो मैनेजमेंट हो या कोई भी लाइफ हो, तो प्लानिंग एक कौन सा फंक्शन होता है? बेसिक फंक्शन होता है। ठीक है, एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग। मैनेजमेंट का जितने भी फंक्शंस रहेंगे वो किस पे बेस रहते हैं? प्लानिंग पे बेस रहेंगे। इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग टू बी डन इन एडवांस। मतलब हमें एडवांस के बारे में आज ही डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, इसमें डिसाइड क्या होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है, क्या करना है। ठीक है, प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। एक मतलब हमें हर चीज़ के बारे में, हर थिंग्स के बारे में सोचना पड़ता है। एक लॉजिकल थिंकिंग हमें लगानी पड़ती है कि इन फ्यूचर हमें इस तरह से करना पड़ेगा, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, या फिर हमें इस तरह से प्रॉफिट होगा। मतलब हमने इन फ्यूचर के बारे में आज ही सोच रहे कि हमें ऐसा हो सकता है। मतलब हमें एक लॉजिक लगाया। ठीक है, उसके बाद ही उसमें से रैशनल डिसीजन मेकिंग होगी, मतलब उसमें से एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये सारी जो बातें होती है वो एडवांस में होने वाली है, बट वो हम कब सोच रहे? हम हमारे प्रेजेंट में ही उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो इट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, उसके बाद उसको लेकर हमें सारे एक्शंस को डिसाइड करना है कि हमें ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, हम ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहते हैं, मतलब हम किस तरह से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्या चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमें, वो गोल हमें डिसाइड करना है, उसे हमें अचीव करना है। ठीक है, तो उसके बाद ही हम उसको लेकर ही हम फ्यूचर का प्लानिंग बनाते हैं। तो डिज़ाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इज़ द की अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिज़ाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग मतलब प्रॉपर प्लानिंग हमें क्या करना पड़ता है? डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें, और उस प्लानिंग को, हमने जो प्लानिंग डिज़ाइन किया हुआ है उसे हमें क्या करना पड़ता है? इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, तभी जाके हम जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट रहेगा वो अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या उसके बाद प्लानिंग इज द डिटेल प्रोग्राम ऑफ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इन शॉर्ट, अगर हमें शॉर्ट में अगर उसे बोलना है तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ऐसा डिटेल प्रोग्राम है जो कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब फ्यूचर में हम कौन से एक्शन प्ले करना है, क्या करना है। ठीक है, वो हम आज ही क्या करें, उसका प्रोग्राम डिटेल में कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया? प्लानिंग हो गया। अब आपके बुक्स में डेफिनेशन क्या दी है? एक ओडोनिल ने एक डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, कि क्या बोलता है ओडोनिल? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है? डिसाइड किया गया है हमने, एडवांस के बारे में हम आज ही डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग क्या है? इज डिसाइडिंग इन एडवांस। हम एडवांस के बारे में आज ही डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या, जैसे कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, मतलब हमें क्या करना है, हमें कब करना है। ठीक है, एंड हु इज़ टू डू इट, मतलब हमें कौन करेगा। ठीक है, हम एडवांस के बारे में आज ही सोच रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। ठीक है, ये सारी बातें हम आज ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिंग हो गई। ठीक है, तो प्लानिंग ब्रीच द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अ कॉज विच वुड नॉट अदरवाइज अकॉज। क्या बोला है कि जो प्लानिंग है वो गैप कम कर देता है कि वेयर वी आर, आप कहाँ पे हो और आप कहाँ जाना चाहते हो। ठीक
ठीक है। इसके बीच की जो गैप है ये प्लानिंग क्या करेगा, कम कर देता है। मतलब आप जो चाहते, आपका जो अचीवमेंट है, आप जो भी आप जो भी गोल चाहते हो, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो वो प्लानिंग के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब वेयर वी आर, आप कहाँ पे हो और आप कहाँ जाना चाहते हो, इसके बीच की जो गैप रहेगी वो प्लानिंग कम कर देगा, ठीक है। मतलब आप जैसे कि कौन से प्लेस पे हो, ठीक है, जैसे आप आज के पोजीशन में सपोज आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर दिया और हमें बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, बट हमने सपोज एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई कि हमें सबसे पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, तो हम सब ये सब अगर करते हैं तो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो हम फ्यूचर के बारे में आज ही सोच रहे हैं और उसके ऊपर हमने अगर इम्प्लीमेंट किया, उसके ऊपर हमने बहुत मेहनत ली, तो क्या हो सकता है, इन फ्यूचर में वो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो अचीव भी हो जाता है, ठीक है। मतलब वही बोला कि आज क्या है और हम क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, इसके बीच की जो गैप होती है वो प्लानिंग क्या कर देती है, कम कर देती है। ओडोनिल क्या बोलता है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इट इज़ टू डू it, and planning bridge the gap between where we are and where we want to go. It makes possible things to a cause which would not otherwise a cause. Okay students, आपको ये definitions क्या करनी है, learn करनी है, okay? कौन सी डेफिनेशंस दी है, यहाँ पे एक डेफिनेशंस दी है वो आपको लर्न करनी है, बाकी का हम जो उसके इम्पोर्टेंस है प्लानिंग के वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।